हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम यहाँ पे एसएससी की जो है एसएससी आरआरबी जेईई और जितने भी जेईएन एग्ज़ाम हैं उनके पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं यहाँ पे। तो आप अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, पावर प्लांट किया था। पावर प्लांट में हमने बॉयलर ख़त्म कर लिया है, उसमें बॉयलर सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। अब आप बॉयलर अगर आपको सारे पांचों लेक्चर आपको देखने हैं तो वो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप, उसमें हम लोगों ने 67 पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी, वहां से जाके आप वो पीडीएफ भी ले सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टीम नोजल। स्टीम नोजल, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। और जेईई में क्या होता है कि जो हमारा जेईई का क्राइटेरिया का क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है उसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसको लोग छोड़ देते हैं कि यार जेईई के लिए 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिकल में तो सीट इतनी कम आती है कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैंने स्टीम नोजल लिया हुआ है। स्टीम नोजल के भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। स्टीम नोजल हो गया, कंप्रेसिबल फ्लो के क्वेश्चन आते हैं, मैक नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। और स्टीम नोजल में चोक कब होता है, मैक्सिमम फ्लो रेट कब होता है, सारे कब कन्वर्जिंग डक्ट को हम नोजल बोलेंगे, कब उसको डिफ्यूजर बोलेंगे, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई में। इसीलिए इस चैप्टर को पहले उठाया, स्टीम नोजल को, ताकि एक भी टॉपिक छूटे नहीं। क्योंकि क्या होता है, एसएससी जेईई में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में 65 या 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब अटेम्प्ट करते हैं, सब कर लेते हैं, बेसिक पूछता है। गेम स्टार्ट होता है वहां पे 70 क्वेश्चन के बाद, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड आ रहा है 10 क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल होते हैं। 10 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल को हटा दो तो 20 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आता है, ऐसे टॉपिकों से जो लोग नहीं पढ़ते हैं। और वो जो आप 65 और 70 क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, सब अटेम्प्ट करते हैं उसको, क्योंकि वो आसान भी होता है और पढ़ा हुआ होता है। तो आप अभी समझ लो इसको, तो इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और इन्हीं सब टॉपिकों को एक बार आपको पढ़ना है। और सारी पीवाईक्यू मैं यही कराऊंगा। बस उन पीवाईक्यू की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। और कैसे ध्यान रखना है, क्या चीजें याद करनी है, वो मैं बताऊंगा ही। तो छोड़ेंगे नहीं कोई भी टॉपिक को। और ऐसा नहीं, ये हर एग्जाम में आता है, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे अभी झारखंड होने वाला है उसका हो, राजस्थान का आने वाली है वैकेंसी, सब में आता है इसके क्वेश्चन। छोड़ना नहीं है, आपको दिखाऊंगा। एसएससी जेईई में भी भर भर के क्वेश्चन आए हुए स्टीम नोजल के। और लोग क्या छोड़ते हैं यार, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। समझना होता है बहुत ज्यादा। किसी से आप बोलोगे ना कि कंप्रेसिबल फ्लो या स्टीम नोजल के क्वेश्चन आप पढ़े हो जेईई का, नहीं पढ़ता कोई। एसएससी जेईई में क्या होता है आपको भी पता है, 100 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 65 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब करते हैं। गेम स्टार्ट होता है वो 70 क्वेश्चन के बाद। वहां पे जब आप सही कर लेते हो ना, आपके क्वेश्चन अगर 80, 85 और 90 सही होते हैं ना, क्योंकि जीएस आपको पता है, जीएस में 20, 22, 25 भी लाना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं क्या पूछते हैं। अभी पिछली बार जनरल साइंस से तो 1-2 क्वेश्चन पूछे, पहले आता था क्वेश्चन 2016-17 में कि आप वहां से जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते थे, बायो के, तो आप कर लेते थे कुछ। अभी आपको टेक्निकल पे पूरा फोकस करना पड़ेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन 85-90 क्वेश्चन हम सही करके आए, और आप वो सही कर सकते हो। क्योंकि 65-70 के बाद फिर इन्हीं टॉपिकों पे क्वेश्चन आता है। स्टीम नोजल हो गया, कंप्रेसिबल फ्लो हो गया, लोग छोड़ देते हैं पावर प्लांट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब स्टीम नोजल। और स्टीम नोजल को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे अपने कंप्रेसिबल फ्लो, क्योंकि हमने फ्लूइड में जो पढ़ा है, जो नोजल फ्लूइड में पढ़ा है, वहां पे तो हमने बात की थी इनकंप्रेसिबल फ्लो की।
और इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, आपको पता है कि उसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो की, तो कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि वहां पे डेंसिटी या पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी, वहां पे पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी चेंज होगी। तो सबसे पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड में डिफरेंस क्या है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, जिसमें जो डेंसिटी होती है ना वो चेंज नहीं होती है, और कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है जिसमें डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। तो आप देख लो, आओ पढ़ते, कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है? कंप्रेसिबल फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच द डेंसिटी द फ्लूइड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लो। किसमें कांस्टेंट रहता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो में। फिर दिस मींस दैट द डेंसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन कंप्रेसिबल फ्लो, बट इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। मतलब अगर हम बात करें इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, तो ये मॉलिक्यूल है मान लो, और इनको हम अगर डिस्टर्ब करते हैं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो ये जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होगा ना, जब डिस्प्लेस होगा तो इसमें ना डेंसिटी चेंज होगी और ना ही वॉल्यूम चेंज होगा, कांस्टेंट होगा इनकम्प्रेसिबल में। लेकिन अगर हम कंप्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो यहां पे जो हमारा प्रेशर पे ट्रेवल करता है या डिस्प्लेस होता है मॉलिक्यूल, वहां पे डेंसिटी चेंज हो जाती है और वॉल्यूम भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यार कंप्रेसिबल फ्लूइड जो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होता है वो हमेशा इनकम्प्रेसिबल फ्लो करेगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो करेगा। वो कैसे डिसाइड होगा वो अभी बताता हूं। लोग एक चीज और बोलते हैं कि जो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड है, जैसे एयर की बात कर ले, वो हमेशा कंप्रेसिबल फ्लो है। नहीं, गलत है। अभी बताता हूं कैसे। पहले तो आप जानो कि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है ना, वो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों हो सकता है। उसी के लिए हम पढ़ते हैं मैक नंबर। आप समझ रहे हो बात को? सबसे पहली बात, इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होता है वो सिर्फ क्या करता है, उसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। लेकिन जो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है और कंप्रेसिबल भी हो सकता है। इस चीज को पहले आप ध्यान रखो। अगर हम बात करें कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ क्या होगा? सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंप्रेसिबल फ्लूइड की, वो क्या होगा? वो दोनों हो सकता है। वो दोनों हो सकता है। वो इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है और वो कंप्रेसिबल भी हो सकता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करने के लिए ही आता है मैक नंबर। ये उसी को डिसाइड करने के लिए यहां पे आता है मैक नंबर। और मैक नंबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, मतलब m इक्वल टू v बाई सी। इसीलिए मैक नंबर आता है। ध्यान रखना है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ फ्लो कौन सा होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा।
और जो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं वो इनकंप्रेसिबल भी हो सकता है और कंप्रेसिबल भी हो सकता है। अब वो कैसे डिसाइड होगा वो देखो। अगर हमारा मैक नंबर जो है, अगर हमारा मैक नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0.3 हो, अगर मैक नंबर हमारा लेस देन और इक्वल टू 0.3 हो तो ये आता है इनकंप्रेसिबल फ्लो। अगर मैक नंबर हमारा ग्रेटर देन, अगर मैक नंबर हमारा ग्रेटर देन 0.3 हो तो क्या आता है, ये आता है कंप्रेसिबल फ्लो। तो आज के बाद अगर जब आप कोई आपसे पूछे ना कि यार इनकंप्रेसिबल में फ्लो में क्या कंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है, नहीं, सिर्फ वो इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा। लेकिन अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है, जैसे एयर की बात कर ले, तो उसमें कह दे अगर कि सिर्फ कंप्रेसिबल फ्लो होगा, नहीं, कह दो नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको डिसाइड करेंगे हम मैक नंबर से, मैक नंबर से डिसाइड करेंगे उसको। अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से लेस देन और इक्वल टू आ रही है तो वो कौन सा फ्लो होगा, इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा। अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से ग्रेटर देन आ रही है तो वो हो जाएगा आपका कंप्रेसिबल फ्लो। तो ध्यान रखना अब इस बात को, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि एयर है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी चेंज हो रही, कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो वो क्या इनकंप्रेसिबल हो सकता है, कंप्रेसिबल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, नन ऑफ द अबव। तो दोनों हो सकते हैं, वो डिसाइड करेगा मैक नंबर आपका। वो क्या डिसाइड करेगा, वो मैक नंबर डिसाइड करेगा। मैक नंबर क्या बताया मैंने, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। अब मैक नंबर का, ये जो मैक नंबर हम लिखते हैं m इक्वल टू v/c, ये जो c है वेलोसिटी ऑफ साउंड या सोनिक वेलोसिटी इसको जो बोलते हैं हम, सोनिक स्पीड, वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना पड़ेगा आपको, dp/d ρ इक्वल्स टू क्या होता है, रूट गामा RT। ये फॉर्मूला होता है सी का। ये प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन अपने को वो जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है नहीं। अगर गेट में आप कर रहे होते तो इसका प्रूवमेंट दिखाता, लेकिन जेई में जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यार ये होता है। सी का फॉर्मूला ये तो सब पढ़े होते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ के आते हैं, गामा RT होता है, 12th में पढ़ते हैं, ये ध्यान रहता है, ये नहीं ध्यान रहता। और ये लेते किस में है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में लेते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, dp/d ρ। ये ऑप्शन में दे सकता है और इसकी प्रूवमेंट होती है। आप जब अगर आपको जानने के लिए होगा तो आप कमेंट करना, आप तो इसकी प्रूवमेंट करा दूंगा कैसे आता है ये। इस फॉर्मूले से तो सभी फैमिलियर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये 12th में पढ़े होते हैं और ये आता इसी से है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अब आपको सी की। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बना सकता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, अरे क्वेश्चन आता है जेई में, क्या है, अब ये आर जो होता है वो क्या होता है, आर इक्वल टू आर डैश अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और टी चेंज कर देगा, वो एयर की ही बात कर लेगा।
एयर की बात कर लेगा और टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे देगा, 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस पे, और रेशियो पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा। तो आप यहां से निकाल सकते हो। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। कितनी बात की आप ये ध्यान रखो कि कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है। कंप्रेसिबल फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। जो फ्लूइड में भी आप पढ़ोगे कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, जिसमें डेंसिटी अपनी क्या है, चेंज नहीं होती है। कंप्रेसिबल में चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट। अब दूसरी बात क्या है, क्या कंप्रेसिबल फ्लूइड जो है वो सिर्फ कंप्रेसिबल फ्लो करेगा? नहीं, वो इनकंप्रेसिबल फ्लो भी कर सकता है और कंप्रेसिबल फ्लो कर सकता है। वो डिसाइड कहां से करेंगे? वो डिसाइड करेंगे मैक नंबर से। मैक नंबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। फिर अगर मैक नंबर 0.3 से लेस देन आता है तो हमारा क्या होगा वहां पे? कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा। और अगर m ग्रेटर देन 0.3 आ रहा है तो वहां पे क्या होगा? कंप्रेसिबल फ्लो होगा। सिर्फ इतनी बात बोली है और ये सी का फॉर्मूला मैंने बताया है। अगर ये आप अगर पता करना चाहते हो तो कमेंट आप करना कि ये कैसे आया, तो मैं इसकी प्रूवमेंट कराऊंगा। जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कैसे ये है और ये है, ये याद होना चाहिए। अगर हम इससे एक फॉर्मूला और निकालें तो आपको यह पता होगा कि बल्क मॉडुलस क्या होता है? dp बाई dv बाई v। बस देखते जाना आप, एक फॉर्मूला और निकलेगा इससे। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं? dp अपॉन ये क्या हो जाएगा? d रो बाई रो। ठीक, तो यहां से क्या हो गया? dp बाई डी रो को क्या लिख सकते हैं? यहां पे क्या आ गया? dp बाई डी रो की जगह पे c स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, अगर हम यहां पे इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं तो क्या बताया कि बल्क मॉडुलस जो होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? dp अपॉन माइनस dv बाई v ये होता है। और इसको क्या लिखते हैं? d रो बाई रो। अब इसको ले लेते हैं क्या? ks इक्वल टू d रो बाई रो इक्वल टू dp। अब डी रो को इधर अगर करें हम, ks इक्वल टू ks बाई रो इक्वल टू dp बाई डी रो। और यहां पे अभी क्या बताया मैंने कि dp बाई डी रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से c स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये c स्क्वायर। देखते जाना बस आप। और c स्क्वायर की जब अगर c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ks अपॉन रो, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ks अपॉन रो। ये भी एक फॉर्मूला c का निकल के आता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आएगा, आ सकता है जे एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शन में देके कि कौन सा फॉर्मूला साउंड वेलोसिटी का नहीं है। तो आपने 3 फॉर्मूले देखे साउंड ऑफ वेलोसिटी का। कौन कौन से 3 फॉर्मूले देखे आप? एक बार लिख लेते हैं उसको, कौन कौन से हैं? कि जो हमारा c होता है वो क्या होता है? रूट dp बाई डी रो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। फिर क्या? ks बाई रो। और ये क्या? गामा RT। ये होता है c। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए। 3 फॉर्मूले मैंने बताए और ये जो गामा RT है ये भी इसी से प्रूव होता है, इस वाले से। ये फॉर्मूला कोई ध्यान नहीं देता और ऑप्शन में दे देगा तो आप ध्यान, और उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। लोगों को ये ध्यान रहता है गामा RT। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए एकदम अच्छी तरीके से। तो मैंने क्या बताया? मैक नंबर के बारे में बताया। आप मैक नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है वो हमारा इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन आते हैं।
ये देखो, अब देखो क्या पूछा है, ये कब आया है, राजस्थान वाला जो अभी एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, ये तो सबको ही पता होता है कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, मैक नंबर, साथ खत्म, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बस इसको बार बार आप अगर लिखोगे ना, अब ये क्या है, m इक्वल टू जानो v इक्वल टू सी, और ये v इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी, ये है मैक नंबर। ये 2020 का क्वेश्चन है। ध्यान रखो, जो हमारे डिप्लोमा के दोस्त है वो भी ध्यान रखिए, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये सब ध्यान होने चाहिए, और ये सब नंबर इंक्रीज करता है। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है एसएससी जेईई का, 60 to 65 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सब अटेम्प्ट करते हैं। कंपटीशन बढ़ता है 65 के ऊपर, उसके बाद के क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और यही सब पूछता है उसमें। अगर आप टॉपिक छोड़ देते हो तो वो फिर आपने सोचा पढ़ा ही नहीं है हम, और नोजल सब छोड़ के ही जाते हैं, स्टीम नोजल। इसीलिए बॉयलर के बाद तुरंत मैंने स्टीम नोजल लिया है। अभी से आप लगोगे, फिर एग्जाम आएगा 5-7 दिन पहले आप रिवीजन कर लोगे सिर्फ पीडीएफ से, और पीवाईक्यू के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको वहां नए नहीं लगेंगे, इसलिए ये बता रहा हूं स्टीम नोजल। नेक्स्ट देखो आप, ये देखो कब आया है, ये एसएससी जेईई में भी आया 2017। क्या पूछा, फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लो Mach number is given by which of the following expression, where V velocity of fluid in a compressible flow, C speed of sound in air। बताओ कौन सा होगा, बस खत्म हो गया, M इक्वल टू V बाई सी। अब आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां ऑप्शन लगाने के बाद एक बार तुरंत क्लिक करना चाहिए, तुरंत यार फॉर्मूला लिख लेते हैं मैक नंबर का। कैसे लिख लेते हैं, M इक्वल टू वी बाई सी, और C क्या क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया dP बाई डी रो। अगर कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक की बात करते हैं, K बाई रो इक्वल टू गामा आर टी। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि C की वैल्यू ये हो सकती है कंप्रेसिबल फ्लो में, अगर हम आइसेंट्रोपिक की बात करें। अब कोई भी ऑप्शन दे दे इसकी जगह पे, तुरंत आप लगा दे जाओगे। आप समझो, इसीलिए करा रहा हूं। अब बात करते हैं हम, अगर बात कर लें उसके बाद, ये तो हो गई थी कंप्रेसिबल फ्लो और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात। अब डिसाइड कैसे करते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड में कि मैक नंबर जो है अपना ये है, तो उस पर कैसे डिसाइड करते हैं कि फ्लूइड अपना और क्या क्या हो सकता है जो फ्लो हो सकता है। तब वहां पे टर्म आता है ये सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लूइड में अब अगर बात करते हैं सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो की बात, आप ये बताओ मैक नंबर के बारे में अब आपको पता चल गया होगा, और सी को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या फार्मूले हैं वो आप देख ले रहे हो। और ये सबको पता होता है, सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो। डायमेंशनल एनालिसिस में जब पढ़ते हैं हम फ्लूइड में, वहां पे भी आता है मैक नंबर। वहां पे भी आप पढ़े होंगे कि 1 से लेस देन होता है तो सबसोनिक फ्लो होता है, अगर m की वैल्यू, मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है तो सोनिक फ्लो होता है, और अगर वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, सुपरसोनिक हो जाता है। अगर वो 5 से बड़ी वैल्यू आ जाती है मैक नंबर की तो वो हाइपरसोनिक हो जाता है। वो तो वहां भी पढ़ते हैं फ्लूइड में, तो इसमें तो बहुत ज्यादा समझाने वाला है नहीं। मतलब अगर हम बात करेंगे सबसोनिक वैल्यू की, तो जो m की वैल्यू होगी वो 0.3 से लेस देन 1, सोनिक के मैक नंबर 1 हो जाएगा,
अगर सुपरसोनिक फ्लो की बात करेंगे तो मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर हाइपरसोनिक की बात करेंगे तो m ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। आज बेसिक है, इसीलिए स्टीम नोजल में पहले कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में बता रहे हैं कि बेसिक आपको पता होना चाहिए। नोजल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसएससी जेई में आए हैं, आप ये करते जाओ बस, अब वो भी क्वेश्चन आप फटाक से कर लोगे, तुरंत कर लोगे। बस जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीकों के फॉलो करो बस। आप सारे पीवाई की जितने भी स्टीम नोजल के होंगे, कंप्रेसिबल फ्लो के होंगे, सारे क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा जितने भी जेई में आए हुए। तो ये चीज आपको समझ में आई? वही चीज यहां पे लिखा है कि सब सोनिक फ्लो कब होता है, सोनिक फ्लो कब होता है और सुपरसोनिक फ्लो कब होता है। ध्यान हो गया? मैक नंबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड। और सी के कितने फार्मूले वो दिखा दी। अब बात करते हैं कि मैक नंबर से कैसे और डिसाइड करते हैं फ्लो को। तो वो आया सब सोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो। अब सोनिक फ्लो में क्या बात करते हैं? सोनिक फ्लो में हमारा क्या बात करते हैं कि सब सोनिक में कि हमारा जो मैक नंबर वो लेस देन 1 हो, 0.3 से बड़ी हो और 1 से कम। सोनिक में क्या करते हैं? मैक नंबर 1 हो जाता है। और सुपरसोनिक में क्या करते हैं? मैक नंबर 1 से बड़ा आता है। हाइपरसोनिक एक टर्म होता है, वो भी पूछा जाता है हाइपरसोनिक का, वो भी आपको ध्यान रखना है। हाइपरसोनिक उसमें मैक नंबर 5 से बड़ा आता है। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लो। देखो आरआरबी जेई में आया और एमपी इंजीनियर जेई में आया है। सारे क्वेश्चन यहां होंगे जितने भी जेई में आए हुए हैं। और जेई में रिपीट करता है, ये आपको पता है, रिपीट करता ही करता है। क्या पूछा है? इफ द मैक नंबर फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इज लेस देन 1। क्या बात किया है? m लेस देन 1 की बात। क्या होगा? आप तुरंत देखोगे सबसोनिक। सब बेसिक्स है, आपको पता होनी चाहिए और बता भी रहा हूं। आज बेसिक पे है लेक्चर। अभी नोजल जब आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें अभी आप पढ़ोगे कि कन्वर्जिंग नोजल कैसे डिसाइड करते हो, डाइवर्जिंग नोजल कैसे, कब कन्वर्जिंग नोजल को डिफ्यूजर बोला जाता है, कब कन्वर्जिंग नोजल को आपका नोजल बोला जाता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों को मिक्स कर लेते हैं। जैसे वेंचुरी मीटर होता है, उसमें क्या होता है? कन्वर्जिंग भी होता है, थ्रोट होता है, फिर डाइवर्जिंग भी होता है। आप समझ रहे हो बात को? तो अभी नोजल पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए एग्जाम में हैं और वही फिर से आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं। अगर वैल्यू आपको पता है ये कि मैक नंबर लेस देन 1 हो तो तुरंत। और ये दो आरआरबी जे भी 2019 में के पेपर में आया था और एमपी इंजीनियर 2011 में आया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ आप ये A flow having a Mach number between 1.2 and 3 is classified as। बताओ कब आया ये? यूपी आर्मिनल जेई 2021 में आया। जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं सब, और ये सबको ध्यान रहता है। ये अभी बेसिक्स है, ये सबको याद रहता है। और नहीं याद है तो आप देख लो किस तरीके से। इसमें ध्यान क्या नहीं, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ना, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, वो ध्यान होने चाहिए आपको कि यार वो गामा अंडर रूट गामा आर टी होता है, अंडर रूट डी पी बाई डी रो होता है और अंडर रूट के बाई रो होता है। ये याद होना चाहिए और इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो ये क्या होगा? ए फ्लो हैविंग मैक नंबर बिटवीन 1.2 and 3 इज क्लासिफाइड एज, क्या होगा ये?
अब बताओ मैक नंबर क्या बोल रहा है कि 1.2 से बड़ा और 3 से छोटा। बताओ किस रेंज में आएगा। अपने क्या जानते हैं कि अगर मैक नंबर हमारा 0.3 से बड़ा और 1 से छोटा होता है तो ये क्या होता है, सबसोनिक। अगर m 1 के बराबर हो जाता है तो सोनिक, अगर m ग्रेटर देन 1 के बराबर हो जाता है तो सुपरसोनिक, और m ग्रेटर देन 5 हो जाए तो यह हाइपरसोनिक। तो किस रेंज में आ रहा है ये रेंज में आ रहा है इसके। देखो ना किस रेंज में आ रहा है, बस खत्म, सुपरसोनिक। बस रेंज दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन इसके लिए आपको हाइपरसोनिक का पता होना चाहिए। देखो हाइपरसोनिक ऑप्शन में है भी, तो हाइपरसोनिक फ्लो में आपको पता होना चाहिए कि मैक नंबर 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये हो गया यहां पे क्वेश्चन इसके बारे में। ये था बेसिक आपका कंप्रेसिबल फ्लो और इनकंप्रेसिबल फ्लो और मैक नंबर, इस पे बात की है सिर्फ आज। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम, नौजत। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, और इस पे क्वेश्चन में जितना मैक नंबर पे क्वेश्चन था बता दिया है। अब मैक नंबर पे क्वेश्चन क्या आने वाला है वो भी बता दिया है कि मैक नंबर में यार जो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे है ना, वो उस पे दे सकते हैं क्वेश्चन। 3 फार्मूले होते हैं, वो आप देख लो। ठीक, आप यहां पे जो बात कर रहे थे ये देखो आप, ये फॉर्मूला गामा आर टी डीपी बाई डी रो, और ये के एस बाई रो और गामा आर टी, ये ध्यान होना चाहिए आप, बेसिक फॉर्मूला। ये कैसे आता है, अगर आप बोलोगे, आप इंटरेस्टेड रहोगे, जरूरत नहीं है इसकी कि ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये प्रूव कर दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जेई में इसके प्रूवमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको सी के फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। और ये अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो ये प्रूव कर सकते हो। कैसे, आपने क्या अभी जाना, सी इक्वल टू क्या है, रूट डीपी बाई डी रो, और ये किसके लिए था, आइसेंट्रोपिक। अब बात कर लेते हैं, अगर हम देखो, आप इसको प्रूव कर देता हूं गामा आर टी को। अगर हम बात करें कि P अगर हम बात करें आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक प्रोसेस की, PV इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये पता है, PV इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या पता है, P इक्वल टू रो की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, P रो की पावर माइनस गामा इक्वल टू सी, ये लिख सकते हैं। ये बता रहा हूं कि वो आता कैसे है, सी इक्वल टू रूट गामा आर टी, ये हो गया। P इक्वल टू रो की पावर माइनस गामा। अब क्या ले लो, ln ले लो, ln लोगे तो क्या आ जाएगा, ln P माइनस गामा ln रो, और यहां पे क्या आ जाएगा, ln C। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, dP बाई P माइनस गामा डी रो बाई रो इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू करो, dP अपॉन P इक्वल टू गामा डी रो अपॉन रो। अब dP बाई डी रो क्या दे रखा है, C। यहां से देखो ना आप, यहां से अगर एक चीज हम करें, C स्क्वायर क्या हो जाएगा, dP बाई डी रो, ये हो जाएगा C स्क्वायर की वैल्यू। अब रख दो यहां पे, आप अगर इसको इधर लाओगे, dP बाई डी रो और यहां पे गामा P बाई रो, तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा यहां से। और यहां पे क्या है,
गामा पी बाई रो। अब ये आप बताओ जरा कि P इक्वल टू रो आर टी आप पढ़ते हो, ये पढ़ते हो ना, P इक्वल टू PV इक्वल टू एम आर टी, V को नीचे ले गए तो P इक्वल टू रो आर टी आप पढ़ते हो। अब P की वैल्यू उठा के यहां रख दो आप, गामा P की वैल्यू कितनी है, रो आर टी अपॉन रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आ गया सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, गामा आर टी, सी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, गामा आर टी। अब यहां से सी की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट गामा आर टी, यहां से आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला सी इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी आता कहां से। तो नोजल में अभी तक आज सिर्फ बात हमने की है क्या, कंप्रेसिबल फ्लो की, इनकंप्रेसिबल फ्लो की, और कंप्रेसिबल फ्लो में क्या कंप्रेसिबल फ्लूइड में इनकंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है कि कंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है, वो बताया। वो कैसे डिसाइड करेंगे, मैक नंबर से। मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड। फिर मैक नंबर के बारे में बात किया कि अगर मैक नंबर हमारा 0.3 से लेस देन है और इक्वल है तो हमारा इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा, और अगर मैक नंबर 0.3 से ग्रेटर देन है तो हमारा क्या होगा, वो कंप्रेसिबल फ्लो होगा। तो हमने दो चीज यहां पे देखी कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में सिर्फ इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा, लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड में इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों हो सकता है, वो डिसाइड करेगा हमारा मैक नंबर। फिर हमने मैक नंबर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ साउंड देखा। सी के तीन फॉर्मूले देखे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के, कौन कौन से, अंडर रूट डी पी बाई डी रो इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो और इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी। ये फॉर्मूले से हमने दो फॉर्मूलों को प्रूव भी किया कि कैसे के बाई रो आता है अंडर रूट और कैसे अंडर रूट गामा आर टी आता है। अब इसके बाद जो बात करेंगे वो स्टैग्नेंट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टैग्नेंट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे ही स्टैग्नेंट पॉइंट आपका खत्म होगा फिर बात करेंगे उसमें कि रिलेशन निकालते हैं कि कैसे कन्वर्जिंग डक्ट को आप क्या बोल रहे हो, नोजल कब बोलोगे, कब डिफ्यूजर बोलोगे, फिर बात करेंगे अपने उसमें उस पे। स्टैग्नेंट पॉइंट आप जान लो, बाकी इस पे चर्चा हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। लेकिन स्टैग्नेंट पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेंट पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वेलोसिटी जहां पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और स्टैग्नेंट पॉइंट पे आपने सुना होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है, पिटाट ट्यूब। फ्लूइड में आपने जो पढ़ा होगा वो पिटाट ट्यूब ही तो क्या मेजर करता था, वेलोसिटी मेजर करता था। वहां पे स्टैग्नेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो अगर जब भी कोई अगर आपसे पूछेगा कि स्टैग्नेंट पॉइंट का क्या मतलब है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी क्या है उस पॉइंट की, जीरो है। ये क्या होता है, स्टैग्नेंट पॉइंट। तो इस पे अब नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे कि क्या होता है ये। अभी प्रैक्टिस मॉक पे आप इस पीडीएफ को ले सकते हो, 3-4 ही क्वेश्चन आज कराए हैं, बेसिक था। नेक्स्ट टर्न से आप लगेंगे स्टीम नोजल पे, उसके भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन चलेंगे। अभी क्या चल रहा है, सेल चल रही है। अब बहुत कम दिन रह गए हैं, महीना 2 महीने बाद आपका एसएससी जेईई का एग्जाम है, अब आपको लग जाना चाहिए। और इस पे सेल चल रही है अभी प्रैक्टिस मॉक की, तो आप जाके उसका फायदा लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। अभी इसरो का भी 13 अगस्त को है एग्जाम, इसरो टेस्ट सीरीज आप लोगे तो उसमें देखोगे जो ये नए पार्ट जुड़े हैं ना, चाहे वो 15 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के जुड़े हों और जो आपके ये एलाइड वाले पार्ट हैं, एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया गया है। आप जाके वहां पे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो इसरो की, और आप देख सकते हो कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी 13 अगस्त को इसकी डेट भी दे दी है, तो इसका आप फायदा ले सकते हो। अभी नया पैटर्न है, आप लोग को पता नहीं होगा, तो आप इस पे जाके आप देख सकते हो कि क्या पैटर्न रहने वाला है पेपर का। और एलाइड पार्ट जो जुड़ा हुआ है टेक्निकल में, जो 80 क्वेश्चन आते थे, उसको भी डिवाइड इन्होंने किया 75-25% पे। तो वो 25% में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी किसी को आइडिया नहीं। तो आप जब टेस्ट सीरीज दोगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि वो जो 25% वाला पार्ट है, FEM का हो, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, चाहे कैड का हो, वो उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उतना ही काफ़ी है, उसी से आप निकाल लोगे और क्वेश्चन भी। तो प्रैक्टिस मॉक पे सेल चल रही है, आप उसका फ़ायदा लो। आप SSC JEE, RRB JEE, सिविल वाले भी ध्यान दें, झारखंड JEE, सब पे सेल चल रही है, आप उसका फ़ायदा लीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।